हेलो एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर 2021 और आज हम फिर से रेडी अपनी करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड डिजी सक्षम इनिशिएटिव। डिजी सक्षम नाम के इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2021 को एक इनिशिएटिव लॉन्च की जिसका नाम है डिजी सक्षम। बेसिकली ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और ये प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयबिलिटी टू यूथ। मतलब ये डिजिटल स्किल प्रोग्राम है जो कि एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस करेगी। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है डिजिटल स्किल्स में, जो कि इंक्लूड करती है कुछ बेसिक स्किल जैसे एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और ये स्टार्टिंग के एक साल में टोटल 3 लाख यूथ को ये स्किल प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु बिकेम फर्स्ट टू स्कोर पिंक बॉल टेस्ट। वो कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसने स्कोर किया है पिंक बॉल टेस्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने 1 अक्टूबर 2021 को नए माइलस्टोन अचीव किया है एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 इन पिंक बॉल क्रिकेट। स्मृति मंधाना ने टोटल 127 रन्स स्कोर किए हैं जिसमें 22 फोर्स और 1 6 है। स्मृति मंधाना की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और मेंस की बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने हैं मेंस गेम में टू स्कोर 100 इन पिंक बॉल टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु रोट माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर। एक बुक जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर, इसे किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई अपनी एक बुक प्रेजेंट करती हैं जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर। ये 313 पेज की एक बुक है जो अपनी एक्सपीरियंस बताती है ऑफ सेटलिंग इन अमेरिका। इंदिरा नूई इस बुक में अपनी एक्सपीरियंस बताती हैं कि वो अमेरिका में सेटल होने के बाद उनकी लाइफ कैसे बीत रही है। अब बात करें इंदिरा नूई की प्रोफेशन के बारे में तो शी वॉज अ फॉर्मर चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको, लेकिन अब वो अमेजोन बोर्ड मेंबर और एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल बोर्ड मेंबर बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच स्टेट गॉट फर्स्ट नेटिव चीफ सेक्रेटरी। वो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसे पहली नेटिव वुमेन चीफ सेक्रेटरी मिली? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऋतु शर्मा। मेघालय गवर्नमेंट ने अपनी पहली नेटिव फीमेल चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया है जिसका नाम है ऋतु शर्मा, जो आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी थी जिनका नाम है MS राव, जिन्होंने 31 दिसंबर को चार्ज लिया था। वो रिटायर हुई हैं 30 सितंबर 2021 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अर्थ्स ब्राइटनेस इज ड्रॉपिंग बिकॉज ऑफ। अर्थ की जो ब्राइटनेस है धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग अर्थ की ब्राइटनेस क्यों कम हो रही है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्लाइमेट चेंज। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, वार्मिंग ओशन वाटर्स हैव लेड टू अ ड्रॉप इन अर्थ्स ब्राइटनेस। उस स्टडी के अकॉर्डिंग जितने भी वार्मिंग ओशन हैं, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ की ब्राइटनेस कैसे लो हो रही है। अर्थ की ब्राइटनेस लो होने का कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हुआ तो हीट इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से ओशन या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसका पानी इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो क्लाइमेट में जाएंगे और जितनी भी ब्राइटनेस है अर्थ की उसे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। और ये स्टडी पब्लिश हुई है इन जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर। अब बात करें अर्थ के शाइन की, तो ये एक लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट करती है अर्थ से और लेटर इट इल्यूमिनेट्स द सरफेस ऑफ द मून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, हु अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर चंद्र सिंह। एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है वीर चंद्र सिंह, इनके स्टैचू को किसने अनवेल किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर 2021 को एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उनकी स्टैचू को अनवील किया। उनकी स्टैचू को अनवील किया था उनके डेथ एनिवर्सरी पे इन पौरी इन उत्तराखंड। ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ
फ्रीडम फाइटर एंड पेशावर रिवोल्ट, हीरो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक स्टेप लिया है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के उपलक्ष्य में जितने भी स्कीम है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस को इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 15 लाख टू 20 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, हु लॉन्च्ड जल जीवन मिशन ऐप। एक ऐप जिसका नाम है जल जीवन मिशन, इसे किसने लॉन्च किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, और इसे लॉन्च करने का पर्पस है टू इम्प्रूव अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स एंड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कीम्स अंडर द इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग गॉट इनॉग्रेटेड इन। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को कहाँ इनॉग्रेट किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लेह। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को इनॉग्रेट किया है लेह में, और इसे इनॉग्रेट किया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने। अब बात करें इस फ्लैग की, तो ये एक ट्राई कलर मतलब इस फ्लैग में 3 कलर हैं ऑब्वियसली इंडिया के, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, जो कि 225 फीट लॉन्ग और 150 फीट वाइड है, और इसका वेट है टोटल 1000 kg। इसे प्रिपेयर किया है इंडियन आर्मी रेजिमेंट के 57 इंजीनियर्स ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, हु लॉन्च्ड वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। एक पोर्टल जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, इसे किसने लॉन्च किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। एक वेब पोर्टल जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, इसे लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। इस एक पोर्टल के थ्रू जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, इस एक पोर्टल के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू वेटलैंड्स उसे जान सकेंगे। इसे डेवलप किया है अंडर अ टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेटलैंड्स मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th, हु इज गोइंग टू होस्ट 56th National Cross Country Championship in 2022. In 2022 56th National Cross Country Championship ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो इसे कौन होस्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नागालैंड। अपनी पूरी लाइफ में नागालैंड पहली बार कोई नेशनल एथलेटिक्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब बात करें फॉर्मर नेशनल एथलेटिक्स इवेंट की, जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था इन फरवरी, जो कि था 55th नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप। इसे होस्ट किया था चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने और ऑर्गेनाइज किया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।